Friends, performance of the contract. In case of a performance of contract, when there is a reciprocal promise, what is reciprocal promise? Simultaneous, concurrent, one after other, immediately. मूवी में आप देखते हो किडनैपिंग, हाँ, बॉय और गर्ल को यहाँ पे जाने देते हैं, सामने से सूटकेस आता है. कॉन्करेंट कंडीशन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस. आप परफॉर्म करोगे तो ही मैं परफॉर्म करूंगा. व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस? दिस प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 51 to 58. सेक्शन 51 to 58 ने एक एक पॉइंट समराइज किया है. ए ने बी को बोला मैं तुझे गुड्स दूंगा, बी ने ए को बोला मैं तुझे मनी दूंगा. If B is not ready to give money, A is not required to pay, required to give goods. प्रोमिसी परफॉर्म करने के लिए रेडी और विलिंग नहीं है तो प्रोमिसर रिलीव हो जाएगा एंड प्रोमिसर है वो स्यू भी कर पाएगा. इट मीन्स प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म unless the reciprocal promise ready and willing to perform. साइमल्टेनियसली वर्ड यूज करते हैं, वही वर्ड आपको बोलेंगे. प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग नहीं है तो प्रोमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. 21 एग्जांपल देखो. 21 में बोला है ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था. ए ने बोला था मैं तुझे गुड्स दूंगा, बी ने बोला था मैं तुझे मनी दूंगा. बी प्रोमिसी है, बी मनी देने के लिए विलिंग नहीं है, डिजायर नहीं है, रेडी नहीं है तो उसको गुड्स भी देने की जरूरत नहीं है. बी मनी नहीं देगा, ए गुड्स नहीं देगा एंड ए बी पे स्यू कर पाएगा. फ्रेंड्स, एनालिसिस है वो कंसेप्ट को ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. जब रेसिप्रोकल पूरक प्रोमिसेस होती है वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म की जाती है, वन आफ्टर अनदर. वो आपको हाथ में राइस देगा, आप मनी उसको देंगे तो वो क्या हुआ? साइमल्टेनियस. वो क्या हुआ? कॉन्करेंट. वो क्या हुआ? कंडीशनल. वो आपका गुड्स देंगे तो ही आप उसको मनी देंगे. रेसिप्रोकल, वन आफ्टर अनदर, साइमल्टेनियस एंड कॉन्करेंट एंड कंडीशनल. ये वर्ड आपको याद रखना है. बी जब मनी नहीं देगा, ए गुड्स भी सप्लाई नहीं करेगा, ए रिलीव हो जाएगा, एक कंपेसेशन के लिए स्यू भी कर सकता है. सेकंड 52 क्या बोलता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस में पहले कौन परफॉर्म करेगा भाई? पहले गुड्स या पहले मनी? आप जो जाओगे ना राजलक्ष्मी में तो बोले टोकन लेके आओ. कई बार फास्ट फूड में जाते हो टोकन लेके आओ तो वहाँ पे क्या हुआ? पहले मनी. और रेस्टोरेंट में खाना बैठते हो, आपको मेनू आता है, आप लिखवाते हो, बाद में खाना खाए खड़े होते हो तो पहले क्या हुआ? सर्विस एंड गुड्स. पहले कौन परफॉर्म करोगा? रेस्टोरेंट वाले को डर लगेगा तो बोलेगा 500 रुपीज पहले डिपॉजिट करो, बाद में खाना खाने बैठो वरना चले जाओगे तो हमेशा हैंड वॉश करने के बाद तो बाहर निकल जाओगे. तो ऐसी सिचुएशन में पहले परफॉर्म कौन करेगा? बहुत ट्रैफिक होता है तो पहले लोग क्या करते हैं? पहले मनी लेते हैं, बाद में गुड्स देते हैं. लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पहले गुड्स बाद में मनी. इसीलिए ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कई बार एक्सप्रेस किया जाता है एंड कई बार नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड किया जाता है. एक्सप्रेस किया है आप पहले मनी डिपॉजिट करवाओ बाद में गुड्स मिलेगा तो जो बोला है कॉन्ट्रैक्ट में वैसे. बट कॉन्ट्ररी इंटेंशन यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है. ए ने बी को बोला मैं तुझे स्टॉक इन ट्रेड दूंगा यानी मैं आपको सेल करूंगा, फिक्स प्राइस में मैं मेरा गुड्स आपको बेचूंगा. तब बी ने बोला मनी मैं आपको 15 दिन के बाद दूंगा. ए ने बोला नहीं चलेगा, मनी मुझे इमीडिएट चाहिए. बी ने बोला मेरे पास नहीं है. ए ने बोला कोई बात नहीं, मुझे सिक्योरिटी दे दो.
ए का सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, बी सिक्योरिटी देना चाहता है, सिक्योरिटी देना पड़ेगा उसको। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है, ए को बी पे ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए तो ऐसा बोला है सिक्योरिटी चाहिए। तो पहले सिक्योरिटी बाद में सेल ऑफ गुड्स, पहले सिक्योरिटी बाद में सेल ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लोन ट्रांजैक्शन में पहले मॉर्गेज रखते हैं, बाद में आपको लोन मिलती है। होम लोन होता है, पहले आप दस्तावेज बनाते हो, उसका डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डीड है, वो डिपॉजिट करवाते हो, बाद में आपको लोन मिलती है। ड्यू टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यू टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सेक्शन 53, liability of the party preventing the event on which the contract is take effect. Preventing, what is preventing? रुकावट खड़ी करना। ए ने बी को बोला था तेरा मकान में रिपेयर करके दूंगा, बी ने उसको चाबी नहीं दी। ए ने बोला था मैं तेरे घर गेहूं की बोरी है रख के जाऊंगा, आपने जगह ही नहीं दिखाई, एड्रेस ही नहीं दिया। प्रिवेंटिंग पार्टी एंड प्रिवेंटेड पार्टी। हेलो, ए को गुड सप्लाई करना था, बी घर बंद करके भाग गया था। प्रिवेंटिंग बी, प्रिवेंटेड ए। जब प्रिवेंटिंग पार्टी रुकावट खड़ी करेगी, प्रिवेंटिंग पार्टी मकान ओपन करके नहीं देगी, मकान की की नहीं देगी, तब प्रिवेंटेड पार्टी रिलीव हो जाएगी एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। प्रिवेंटेड पार्टी, अग्रीड पार्टी ए इच्छेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा, और उसकी इच्छा है तो कंटिन्यू रखेगा। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रिवेंटेड पार्टी। He can claim the compensation also, तो कंपेसेशन भी मांग पाएगा। कैंसल करेगा तो कंपेसेशन भी मांग पाएगा। यहाँ पे 23 एग्जाम्पल आपको दिया है। ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट था सर्टेन वर्क एग्जीक्यूट करने का 1000 रुपीज में। बी तो विलिंग एंड रेडी था, बी ने बोला कोई बात नहीं है मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ए ने प्रिवेंट किया। ए ने क्या किया, ए ने वो मकान की चाबी नहीं दी, तो बी क्या करेगा, रिसाइन भी करेगा एंड स्यू भी करेगा। बी क्या करेगा, रिसाइन भी करेगा एंड स्यू भी करेगा। 24 एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इन 24 एग्जाम्पल देखिए, आप एक लकड़े वाले की दुकान पे गए, स्टैंडिंग टिम्बर, आपने बोला था ये कट करके कोड करके बांध के रखना, आप वहां पे गए, उसने कट करके रखा था लेकिन कोड करके बांध के नहीं रखा था। अभी सेलर को जो करना था उसने नहीं किया है, तो बायर रिलीव हो गया एंड बायर आप पे स्यू भी कर पाएगा। बायर क्या करेगा, बायर स्यू भी कर पाएगा। जिसको फर्स्ट परफॉर्म करना था उसने डिफॉल्ट किया है, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या होगा, सेक्शन 54। जिसको फर्स्ट परफॉर्म करना था उसने ही डिफॉल्ट किया है। फ्रेंड्स, जब हमारी रेसिप्रोकल प्रॉमिस, साइमल्टेनियस प्रॉमिस वन आफ्टर अनदर परफॉर्म करने की होती है, तब जब एक पार्टी है वो डिफॉल्ट करती है, फेल जाती है, तो अदर पार्टी वो डिस्चार्ज हो जाएगी और उसको जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से नुकसानी हुई है वो फर्स्ट पार्टी पे स्यू भी कर पाएगी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस डिपेंडेंट है, कॉन्करेंट है, कंडीशनल है, तो ऐसी प्रॉमिस में कौशल क्या होगा, कंपेसेशन भी क्लेम होगा एंड डिस्चार्ज भी अदर पार्टी हो जाएगी। 25 कंसेप्ट में ध्यान दो, कहीं पे खो जाते हो। लेट मी सी 25 में क्या बोला है, ए ने बी की शिप हायर पे रखी, कोलकाता से लेके मॉरिशस तक का शिप रेंट पे लिया, हायर पे लिया, और बाद में उसको कार्गो गुड्स सप्लाई नहीं किया। ए ने हायर पे रखा शिप, लेकिन ले जाने का सामान नहीं दिया, तो व्हाट हैपन्स, अभी सामान नहीं दिया है, उसकी वजह से ए का डिफॉल्ट है। वो इज ए प्रिवेंटिंग पार्टी, ए इज प्रिवेंटिंग पार्टी। बी का सीप है, ए का सामान है,
ए ने हायर पे बी का शिप रखा था, ए ने बी को कार्गो सप्लाई नहीं किया, इसीलिए बी रिलीव एंड बी कंपेसेशन नॉन परफॉर्मेंस की वजह से क्लेम कर सकते हैं। नाउ लेट वी सी सोरेक, शूज रखने का जो हमारा कबोर्ड होता है ना, वो बनाने के लिए आपने बोला था, लेकिन आपको उसका मटेरियल सप्लाई करना था, लेकिन आपने मटेरियल सप्लाई नहीं किया, प्लाईवुड नहीं दिया, फेविकॉल नहीं दिया। एट दैट टाइम who will discharge? At that time जो एम्प्लॉय है, कारपेंटर है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा और सामने वाले पे स्यू भी कर पाएगा। क्यों? मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ है तो काम कैसे करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टाइम इज एसेंशियल। आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का टाइम एसेंशियल है तो विदिन ए टाइम ही परफॉर्म करना है। टाइम स्पेसिफाइड है तो टाइम में ही परफॉर्म करना है। आप कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाई करते हो, उसी स्पेसिफाइड टाइम में परफॉर्म नहीं हुआ है और टाइम एसेंशियल था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। कौशल का बर्थडे था, राजलक्ष्मी बेकरी में बोला था कि अभी 15 जुलाई को मेरा बर्थडे है, मेरे घर पे केक दे के जाना। वो 15 जुलाई को केक देने नहीं आया, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, उसको मालूम ही था बर्थडे में इम्पोर्टेंट उसी दिन का ही होता है, टाइम इज एसेंशियल, लेकिन वो देने नहीं आया, दूसरे दिन देने आया तो कौशल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। कौशल बोलेगा कोई बात नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट मुझे अच्छा लगता है, आज अकेला खा जाऊंगा, कल आया होता तो सब साथ में खाते, इससे अच्छा अकेला ज़्यादा खाऊंगा। तो बोलेगा ओके कोई बात नहीं है तो वैलिड, लेकिन बोलेगा नहीं अब क्या करना है भाई, लेके जाता हूँ तो रिसाइन। कौशल के पास पावर है कंटिन्यू करना है या रिसाइन करना। टाइम इज एसेंशियल, टाइम इज एसेंशियल, टाइम इंपॉर्टेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी होगा और कौशल राजलक्ष्मी पे सीओ भी कर पाएगा। इफ हैपन्स, ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन जब टाइम एसेंशियल है उस टाइम की बात कर रहे हैं, विद इन टाइम परफॉर्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एंड सामने वाली पार्टी उस पर सीओ भी कर पाएगी। टाइम इज नॉट एसेंशियल। सिर्फ अच्छी फ्लेवर थी तो उसने बोल दिया कि आज शाम को भेजना ना, कुछ है नहीं, उसने बोला लिखना है, नहीं कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ अच्छी फ्लेवर है तो भेज देना। तो उस दिन शाम को नहीं गया, बहुत बारिश थी, दूसरे दिन सवेरे गया। टाइम इज नॉट एसेंशियल, टाइम इज नॉट एसेंशियल, देयर इज नो इंटेंशन टू परफॉर्म विद इन द टाइम। एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस? Contract not voidable. Remember here, time is essential, contract voidable. Time is not essential, contract is not voidable. In either case, damages can be claimed. Time is essential है तो damages claim without notice आप कर सकते हो। Time is not essential, दूसरे दिन सवेरे केक देने आया, उसने ले लिया और बोला लेकिन मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा, कल मैं भूखा रहा था, बाहर से कॉस्टली खाना खाया था, तो अभी मैं आपको डैमेजेस क्लेम करूंगा। रिमेंबर टाइम इज एसेंशियल, विदाउट नोटिस डैमेजेस कैन बी क्लेम। इफ टाइम इज नॉट एसेंशियल, एट दैट टाइम नोटिस इज रिक्वायर्ड। नॉट एसेंशियल, नोटिस रिक्वायर्ड, वो आप याद रखो। लेने के टाइम आपने बोल दिया है तो ही आप डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। एनालिसिस में वही बोला है, लेकिन टाइम वो एसेंशियल है या नहीं वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? वो डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज से, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप टुगेदर सब सिचुएशन, इंफॉर्मेशन, टर्म्स, कंडीशन इकट्ठा करके सोच पाओगे टाइम इज एसेंशियल है या नहीं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इन केस ऑफ ए कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ऑफ मनी टाइम इज नॉट एसेंशियल, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस एंड गुड्स टाइम इज एसेंशियल। पेमेंट ऑफ मनी एक दो दिन आगे पीछे चलता है। नोटोरियस गुड्स, प्राइस फ्लक्चुएशन जिसमें ज्यादा होती है उसको बोलते हैं नोटोरियस गुड्स। गोल्ड, सिल्वर, से जिसमें रेडी मार्केट अवेलेबल है, जिसका सुबह शाम प्राइस चेंज होता रहता है, वह चीजें सब है, उसमें टाइम एसेंशियल होता ही है, उसमें क्वेश्चन में देखने की जरूरत ही नहीं है। टाइम इज एसेंशियल।
In notorious goods, price fluctuating goods. In mortgage bond, what happens in mortgage bond? आप लोन लेने गए थे, रीपेमेंट कर दिया, mortgage रिलीज नहीं करवाया, 2 दिन बाद में जाओगे तो चलेगा, ड्यू डेट पे जाना इतना कंपलसरी नहीं है. टाइम इज नॉट एसेंशियल इन द mortgage bond. आप रियल एस्टेट का, परचेस सेल का, लैंड का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने जो दिन बोला था उसमें 1-2 दिन 5-10 दिन चलता है. सेल ऑफ लैंड में टाइम इज नॉट एसेंशियल. इफ यू वांट टू मेक द टाइम इज एसेंशियल, यू मस्ट एड द कंडीशन इन द डीड. आज जो एग्रीमेंट करते हो ना, तभी आपको लिखना है 15 दिन में पेमेंट, 16 दिन हुआ ना तो 2% इंटरेस्ट. टाइम एसेंशियल करना चाहते हो तो आप फर्स्ट दिन जब सूथी लेते हो ना, अर्नेस्ट मनी लेते हो ना, तभी लिख दो. तो मेरा पॉइंट वो है, सेल ऑफ लैंड में टाइम इज नॉट एसेंशियल अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. मॉर्गेज बॉन्ड में टाइम इज नॉट एसेंशियल, बट नोटोरियस गुड्स में टाइम इज एसेंशियल. देखो, टाइम एसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कैंसिल नहीं हो सकते. टाइम एसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. सिर्फ आपको नोटिस देके ही डैमेजेस क्लेम करना है. टाइम इज एसेंशियल नहीं है तो कौशल का एंगेजमेंट हुआ है तो कौशल्या से कुछ डिसाइड नहीं किया था, 10 साल के बाद शादी करेगा क्या? टाइम इज एसेंशियल नहीं है तो भी रिजनेबल टाइम में परफॉर्म करना पड़ता है. आउट ऑफ टाइम करोगे ना, जयदीप का एंगेजमेंट होगा, 5 साल तक शादी नहीं करेगा ना, तो जया क्या करेगी? रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द कंपेंसेशन फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. इसीलिए जब आपका टाइम एसेंशियल नहीं है तभी भी रिजनेबल टाइम में तो परफॉर्म करना ही करना है. वही चीज रिपीट किया हुआ है कि भाई नोटिस दे के आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो. इम्पॉसिबल एक्ट. व्हाट इज द इम्पॉसिबल एक्ट? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. फ्रेंड्स, इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की होती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी यानी जब करते हो ना तभी वो पॉसिबल ही नहीं है. जयदीप है, वो जया को बोलेगा मैं स्काई में से स्टार लेके आऊंगा गोल्डन व्यू. जया को भी मालूम है ये फेंक रहा है. जतिन जब जमुना को बोलेगा कि मैं तो इंडियन ओशियन डेली तैरने के लिए जाता हूँ, तो उसको मालूम है स्विमिंग पूल से भी वो डरते हैं. लेकिन इम्पॉसिबल एक्ट है. इम्पॉसिबल होने की बहुत सारी वजह है. अनसर्टेनिटी, चेंज इन लॉ, बहुत सारी वजह से इम्पॉसिबल एक्ट हो सकता है. एंड रिमेंबर दैट इम्पॉसिबल एक्ट ऑलवेज वॉइड. इम्पॉसिबल एक्ट ऑलवेज वॉइड. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कब किया? जब वो इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन आपको मालूम नहीं था. आपका गुड्स आ रहा था, आपका गुड्स शिप में आ रहा था, सी में दरिए में डूब गया था. जब आप दरिए में डूब गया था, शिप में आ रहा था, तो आपको मालूम नहीं है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है. ऐसी सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही होगा. एंड 3 सिचुएशन याद रखो. प्रोमिसर एंड प्रोमिसर की बात करेंगे, दोनों को मालूम है ये तो फेंक रहा है. स्काई में से स्टार कहां से लाएगा? टोमेटो भी नहीं लेके आएगा. इंडियन ओशियन कहां से स्विम करेगा? स्विमिंग पूल से भी डरता है. दोनों को मालूम ही है, पहचानते ही है. नोन टू बोथ द पार्टीज. ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं. एट दैट टाइम नो कंपेंसेशन क्लेम. प्रोमिसर को भी मालूम है, प्रोमिसर को मालूम है, दोनों को मालूम नहीं है. सीप में गुड्स आ रहा था, दरिए में डूब गया था. एट दैट टाइम दोनों को मालूम नहीं है तो भी कंपेंसेशन क्लेम नहीं होगा. अभी यहाँ पे एक ही चीज आपको बोला है, जिसको मालूम है ना, देखो यहाँ पे बोला है प्रोमिसर डिड नॉट नो. प्रोमिसर को मालूम है, प्रोमिसर को मालूम नहीं है, तो प्रोमिसर को कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा. नीचे वही चीज आपको इनिशियल कंपेंसेशन के, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के हेड में आपको एक्सप्लेन किया है. इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की होती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. देखो, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में ए का शादी हो चुका था, फिर से वो बी से एग्रीमेंट कर रही है, तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एग्जाम्पल 28 में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में बोला ए है वो हिंदू गर्ल है, एक से साथ शादी की है तो दूसरे के साथ नहीं कर सकती.
एट दैट टाइम उसने एग्रीमेंट किया तो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से कंपेसेशन पे करना पड़ेगा। इट सेल्फ नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पहले से ही वो इम्पॉसिबल है। गुजरात में भी आप वाइन का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पहले से ही इम्पॉसिबल है। दोनों को मालूम है तो नो कंपेसेशन, दोनों को मालूम नहीं है तो नो कंपेसेशन। शिप प्रोमिसर को मालूम है कि मेरा गुड्स है वो शिप में डूब गया है, तभी भी प्रोमिसर को मनी की जरूरत थी, उसने एडवांस मनी लेके कॉन्ट्रैक्ट कर डाला। बाद में 1 वीक के बाद गुड्स नहीं आया तो बोल दिया कि वो तो दरिया में डूब गया था। प्रोमिसर को सिर्फ मालूम है तो कंपेसेशन क्लेम हो सकता है, तो कंपेसेशन क्लेम हो सकता है। सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जब कॉन्टेक्ट किया तब वैलिड था, जब कॉन्टेक्ट किया तब पॉसिबल था, जब एंगेजमेंट हुआ तब दोनों जिंदा थे, बाद में सब्जेक्ट मैटर लॉस हुआ। फियांसे रिलायंस से आ रहा था, वो फोन पे बात चल रही थी फियांसी के साथ, ट्रक में उसको फियांसी दिखी और उसको उसने ठोक दिया और मर गया। हु कैन मेरी नोबडी, जिंदा है उससे भी नहीं करता, मरने से कौन करेगा। उसका मतलब सब्जेक्ट मैटर लॉस, सब्सिक्वेंटली लॉस। एंगेजमेंट किया था तब वैलिड है, पीछे से वो वॉइड हो गया सब्सिक्वेंटली। आपने जब बॉम्बे में दारू का कॉन्टेक्ट किया है तब वैलिड था, बाद में वहां पे वाइन का जब रिस्ट्रिक्शन आ सके आए तो ऐसा मानना कि सब्सिक्वेंटली वॉइड। जब करते हो तब वैलिड, बाद में वो अनलॉफुल हुआ, करते हो तब एग्जिस्ट, बाद में सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। 31 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए एंड बी का एंगेजमेंट हुआ, दोनों सही तरीके से बातचीत कर सकते थे, बाद में बी मेड फोन में बहुत बातें कर ली, उसका दिमाग का खिस गया और बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में सर्टेन थिंग्स लीगल है, सर्टेन इलीगल है, लीगल वैलिड, इलीगल वॉइड। बाइफर्केशन नहीं है तो पूरा वॉइड। मेरा मकान है, मैं रहने के लिए दूंगा तो 5 लाख, गैम्बलिंग के लिए दूंगा तो 7,50,000, तो 5 लाख तक का वैलिड रहने के लिए मैं दे सकता हूँ, गैम्बलिंग के लिए नहीं। अल्टरनेटिव प्रॉमिस, अल्टरनेटिव प्रॉमिस में ओनली लीगल पोर्शन कैन बी इन्फोर्स। ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला था 1 लाख रुपया मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इधर राइस दो और स्मग्ल्ड ओपियम दो, अफीम दो। At that time rice is valid, opium is not valid. Alternative है, valid portion is only in force, valid portion is only in force. Friends, ये तो रिवीजन वीडियो है और फर्स्ट लेक्चर से सुनिए, बुक सामने रखिए, और रिवीजन में सुनते हो तो ही समझ में आएगा। बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।